अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकमैन न्यूज में खुशामदीद। आज की वीडियो में जियो नेटवर्क पर ऑन एयर होने वाले कुरलुश उस्मान सीजन 2 के वॉइस ओवर आर्टिस्टों के मुतालिक तफसीलात बयान की जाएंगी, जिनकी बदौलत हमें कुरलुश उस्मान सीजन 2 उर्दू में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, तुर्की के ड्रामे अरतुरुल गाजी और कुरलुश उस्मान को उर्दू की डबिंग में पेश किए जाने के बाद जो पेशराई इन्हें पाकिस्तान और दूसरे उर्दू समझने वाले मुमालिक में हासिल हुई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, ये काविश उन अदाकारों की है जिन्होंने अपनी सुरीली, जानदार और बेहतरीन आवाज के साथ इस प्रोग्राम को उर्दू में बहुत ही अच्छे अंदाज में डब किया। दोस्तों, इस सीरीज में अपनी आवाज का जादू जगाने वाले तमाम पाकिस्तानी अदाकार प्रोफेशनल्स वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जो रेडियो और उस जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में उन अदाकारा की जिन्होंने गौंचा खातून की आवाज को डब किया। समीना अमान जो पेशे के लिहाज से वॉइस ओवर एक्टर और डबिंग डायरेक्टर और राइटर हैं और वॉइस ओवर का वसी तजर्बा रखते हैं। कुरलुश उस्मान सीजन 2 में इन्होंने गौंचा खातून की आवाज को बहुत अच्छे तरीके से डब किया है। वकास बिन अनवर, दोस्तों वकास बिन अनवर जो के पेशे के लिहाज से एक एक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट है और वॉइस ओवर का वसी तजर्बा रखते हैं। इससे पहले भी कई दूसरे गैर मुल्की ड्रामों के किरदारों को अपनी आवाज दे चुके हैं। कुरलुश उस्मान सीजन 2 में ये गुफ्तगू की आवाज डब कर रहे हैं। सैयद शकीब कौसर, दोस्तों कुरलुश उस्मान सीजन 2 में सबके फेवरेट अदाकार जेर कुताई, जिनकी जानदार अदाकारी ने कुरलुश उस्मान को 4 चांद लगा दिए हैं। तो दोस्तों, जेर कुताई की आवाज डब कर रहे हैं सैयद शकीब कौसर साहब, जो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और लातादाद एड्स और बेशतर गैर मुल्की ड्रामों में अपनी आवाज का जादू जगा चुके हैं। फैसल खान एज बॉम्बे, दोस्तों फैसल मुस्तफा खान या फैसल खान जो पेशे के लिहाज से राइटर और वॉइस आर्टिस्ट हैं, कुरलुश उस्मान सीजन 2 में बॉम्बे बे की आवाज उन्होंने डब की और उन्होंने इस किरदार का हक अदा किया। असद गुजर, वर्किंग एज पलातूस, जी दोस्तों असद गुजर साहब जिनका शुमार मंझे हुए प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट में होता है, कुरलुश उस्मान सीजन 2 में उन्होंने पलातूस की आवाज डब की है। अंजुमन इरफान, दोस्तों अब बात करते हैं अंजुमन इरफान की, जिनका शुमार वर्सटाइल अदाकारा में होता है, जो मॉडलिंग, गुलकारी के अलावा वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। कुरलुश उस्मान सीजन 2 में इन्होंने हाजिल खातून की आवाज डब की है। फरहीन मलिक जो एक वॉइस आर्टिस्ट हैं, जबकि ये FM रेडियो से भी मुंसलिक हैं। इस ड्रामे सीरीज में इन्होंने आइगुल खातून की आवाज डब की है। अली इमरान साहब की बात करते हैं, जो पेशे के लिहाज से डायरेक्टर और प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हैं। कुरलुश उस्मान सीजन 2 में इन्होंने साउची बे की आवाज डब की है। अजनबी, दोस्तों अजनबी जिनका पूरा नाम सैयद अतर नकवी है, अजनबी जिनका शुमार सीनियर वॉइस आर्टिस्ट में होता है। आप इनसे बाखूबी वाकिफ होंगे क्योंकि इन्होंने अरतुरुल गाजी में नोयान की आवाज डब करके खूब पेशराई हासिल की। तो कुरलुश उस्मान में ये यावले करसलान की आवाज डब कर रहे हैं। मोहम्मद इकबाल लतीफ, जो के गुज़िश्ता 35 सालों से मीडिया इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, जो के PTV और दीगर कई चैनल्स के आला ओहदों पर भी फाइज रह चुके हैं। इस सीरीज में उन्होंने अरतुरुल गाजी की आवाज को डब किया है। जमील अहमद जामी साहब, जो के बोल्ड TV नेटवर्क के साथ मुंसलिक है और पेशे के लिहाज से वॉइस आर्टिस्ट है। इस सीरीज में उन्होंने दंदार बे की आवाज को डब किया है। नुज़रत आतिफ, जो के पेशे के लिहाज से FM प्रेजेंटर हैं, फैशन डिजाइनिंग भी करती हैं, उनका अपना बोतीक भी है, जिन्होंने अपनी मधुर और सुरीली आवाज से बाला खातून की आवाज को डब किया। दोस्तों बात करते हैं निकोला की। यकीन माने कि सबसे ज्यादा मुझे अगर किसी की डबिंग ने मुतासिर किया तो वो निकोला की डबिंग है। निकोला, हाँ ये सब कुछ ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा सब कुछ। मैं हथियारों से लैस सिपाहियों के साथ उन सबको कुचल डालूंगा, मगर
मगर रोम के पास मुझे देने के लिए कोई सिपाही नहीं है, ऐसा ही है ना? तो अगर आप करनुश उस्मान देख रहे हैं तो आप भी आया निकोला की डबिंग देखकर मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। आया निकोला की डबिंग को इस सीरीज में सबसे मुतासिरकुन डबिंग कहा जा सकता है। ये क्रेडिट जाता है RJ हमाद हुसैन को, जिन्होंने डबिंग के साथ साथ आया निकोला के साथ अपनी आवाज इस कदर मैच की कि देखने वाले को जरा सा भी शोभा नहीं रहता कि ये वाकई आया निकोला बोल रहा है कि या इसकी डबिंग हो रही है। जहां तुर्की के अदाकार एकान आउची ने आया निकोला का किरदार बखूबी निभाया, इसी तरह पाकिस्तान के अदाकार हमाद हुसैन ने इसकी बेहतरीन डबिंग करके कमाल कर दिया। दोस्तों, अब सबसे आखिर में बात करते हैं करनुश उस्मान में उस्मान की डबिंग करने वाले आर्टिस्ट की। जी दोस्तों, करनुश उस्मान की आवाज जिस आर्टिस्ट ने डब की है उनका नाम है बासित फरियाद। दोस्तों, गरजदार आवाज के मालिक बासित फरियाद प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा FM रेडियो प्रेजेंटर भी हैं। उन्होंने भी निहायत खुश उसलूबी के साथ इस सीरीज में अपनी आवाज का जादू जगाया। उन्होंने अपनी आवाज की टोन इतनी बारीक बीनी के साथ उस्मान करनुश के किरदार के साथ मैच की कि देखने वाले को कहीं भी वॉइस ओवर होने का शोभा नहीं होता। रोमी और तुर्क एक साथ नहीं रह सकते। अमन और जंग एक वक्त में मुमकिन नहीं। या तुर्क या मंगोल या काई या रोमी या कुफर या ईमान। तो दोस्तों, इस ड्रामे सीरीज में अपनी आवाज का जादू जगाने वाले तमाम अदाकारों ने बहुत मेहनत से काम किया। यही वजह है कि ये सीरीज इस वक्त पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू और हिंदी समझी और बोली जाती है वहां न सिर्फ देखा जा रहा है बल्कि अरतुरुल गाजी और उस्मान करनुश की मांग में भी रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जो कि खुशाइन बात है। तो दोस्तों, यहाँ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।